तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक टेक्निक है जो फोकस करती है कैलकुलेट करने पे कॉस्ट पर यूनिट, कैलकुलेट करती है ओवरहेड कॉस्ट, और ये प्रॉफिट डिसाइड करती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेस पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बेस पे। तो ठीक है, फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट सेविंग पे, कॉस्ट कंट्रोल पे। अब इस नाउ अडेज में क्या हो गया है कि भैया लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं। आप क्वालिटी पे फोकस करोगे तो नहीं, यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? बायर डिसाइड करता है। जब प्राइस बायर डिसाइड करेगा तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यहाँ पे टेक्निक काम नहीं आती, हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो वी कैन से डिसीजन फन, और ये सिर्फ किस पे, फाइनेंशियल फैक्टर पे लेके डिसीजन करता है, नॉन फाइनेंशियल को कंसीडर करना पड़ेगा ऑल्सो। एग्जांपल 1 में देखा तो 2 प्रोडक्ट है जो इनकर कर रहा है लॉस तो डिसकंटिन्यू कर देगा, और एग्जांपल 2 में टेलीकॉलिंग है, TCM कॉस्ट क्लोज द सर्विस बट HCM करेगा। इसमें TCM में भी HCM घुसा दिया, TCM में तो थोड़ा सा ही था। अब दूसरे पे आता है आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ TCM। TCM क्या है? सिर्फ ये इंटरनल को देखता है, एक्सटर्नल को इग्नोर कर देता है, जहाँ से कंपटीशन मिलेगा इसका इम्प्रूव होगा क्वालिटी। और ये सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है, जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सिर्फ फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, मेनली फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल विच इज नॉट बी गुड इन ऑल डिसीजन, जो पूरे सारे डिसीजन में नहीं अच्छी होती। फोकस करता है सिर्फ इंटरनल कंपनी पे, इग्नोर कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, इंक्लूड करता है जिसमें कंपटीशन लेवल होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है। और ये रिएक्टिव अप्रोच है, ये रिएक्टिव अप्रोच को फॉलो करता है। और इसमें क्या होता है, हम क्या करें, लिमिटेशन करें, लिमिटेशन। ये शॉर्ट टर्म को देखता है, लॉन्ग टर्म को नहीं देखता है। कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, लेस क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कॉस्ट रिडक्शन की वजह से क्या हो जाती है, लेस क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाती है, डायनेमिक मार्केट को इग्नोर कर देता है। नाउ अ डेज क्वालिटी प्रो इन दिनों क्या होता है, मॉडर्न कस्टमर क्या करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है। तो लिमिटेड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन। और हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है, ये शॉर्ट टर्म फ्रेंड्स ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। शॉर्ट टर्म आउटलुक ही है, किस वजह से, देखिए हमेशा ऑलवेज फोकस करता है शॉर्ट टर्म आउटलुक पे। इट हैज़ अ शॉर्ट टर्म आउटलुक है, ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग। फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग। और रिएक्टिव अप्रोच है, क्या रिएक्टिव अप्रोच है, कैसे? एग्जाम्पल, ये रिपेयर तब करता है जब मशीन ख़राब हो जाती है। डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ब्रीफ में, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट ब्रीफ में डिस्क्राइब करो। ये क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिसे हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी की इम्प्रूव होती है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? सिंपली एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी, सो दैट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है कंपनी की इम्प्रूव हो जाएगी विद इंश्योरिंग कॉस्ट कंट्रोल एज वेल एज हैंस कॉस्ट कंट्रोल एज वेल। तो रिडक्शन कॉस्ट इज नॉट ओनली कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या करते हैं, डिस्क्राइब करो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो अभी पढ़ा था। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या करता है, एक टेक्निक है जो यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन, स्ट्रैटेजिक पोजीशन टेक्निक है, एप्लीकेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन है इम्प्रूव हो सके। एप्लीकेशन है इम्प्रूव हो सके विद इंश्योरिंग कॉस्ट रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट इज नॉट ओनली एग्जाम्पल। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक और टारगेट कॉस्टिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी, टारगेट कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम टेक्निक।
strategic position of company gets improved when able to gain sustainable competitive advantage through product and cost leadership difference. स्ट्रैटेजिक पोजीशन इम्प्रूव हो जाती है कब? जब कंपनी क्या करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती है। उसको कैसे मिलता है? कॉस्ट लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। स्ट्रैटेजी का मतलब है सेट ऑफ एक्शन जो मैनेजर टेक करता है इंक्रीज की कंपनी की परफॉर्मेंस। नॉर्मली सर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन है। क्या करते हैं हम? एप्लीकेशन करते हैं टेक्निक को, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर है वो इम्प्रूव हो सके और रिडक्शन इन कॉस्ट एज वेल। सिर्फ रिडक्शन ही फोकस नहीं होना चाहिए। और ये क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक जैसे हो गई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जस्ट इन टाइम और टारगेट कॉस्टिंग। तो ये क्या करती हैं? स्ट्रैटेजिक पोजीशन गेन कर सकते हैं कैसे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसे मिलेगा सस्टेनेबल पोजीशन कंपनी की इम्प्रूव हो जाएगी। स्ट्रैटेजिक पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी जब कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगा? जब कंपनी कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन फॉलो करेगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप। और स्ट्रैटेजी का मतलब है कि सेट ऑफ एक्शंस। एडवाइस करो मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट बी वेदर टू कंटिन्यू। एग्जांपल दे रखिए 2 प्रोडक्ट ए और ये, इसमें प्रॉफिट आया तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई नहीं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा इसमें लॉस हो रहा है ऐसे। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्योंकि वो कॉस्ट रिडक्शन फाइनेंशियल फैक्टर को देखता है, बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी देखता है। वो देखेगा उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसके को बिजनेस को क्लोज करने का, तो वो डिसाइड करेगा उसे क्लोज करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे दे रखा है इट मीन्स कंपनी विल लूज 5 लाख इफ स्टॉप प्रोड्यूसिंग पी। 5 लाख लूज कर देगा। सिचुएशन इफ कंपनी फॉलो TCM और इफ कंपनी फॉलो SCM। स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट टेकिंग द डिसीजन ऑफ सपोज इट इज एज्यूम द कंपनी स्टॉप। समझ जाओगे अब। कंपनी यूजेस मशीन टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। कंपनी क्या कर रही है? यूज़ कर रही है मशीन को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। Sometime this machine break down and this product stop and what is the preventive maintenance according to SCM। TCM बोलेगा भैया मत करो क्योंकि आपका कॉस्ट आएगा और ये एक सीरो कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। स्टडी का कॉस्ट मैनेजमेंट बोलेगा और वो रिएक्टिव अप्रोच है। वो बोलेगा कि भैया वो नॉन फाइनेंशियल देखेगा कि भैया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हमारी सेल्स पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उससे अगर सेल्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा तो वो कर देगा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। 4 स्टेजेस क्या है? 4 स्टेजेस देखिए कितना टाइम लगाया था, 1 घंटे लगाया था, 4 मिनट में हो गया। 4 स्टेजेस। पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? 4 स्टार आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे? इसको कंट्रोल देखेंगे और फिर मॉनिटर करेंगे। कंट्रोल टू अचीव सक्सेस। मॉनिटर टू स्ट्रेटजी डेवलप एंड कंट्रोल द मॉनिटर टू सक्सेस ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या? फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटजीज बनाई, फिर कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट दिस स्ट्रेटजीज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर कम्युनिकेट करने के बाद कम्युनिकेट कर दी, फिर अब देखेंगे इसे इम्प्लीमेंट करना है। डेवलप करेंगे टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी। इम्प्लीमेंट करना है उसके टैक्टिक्स डेवलप करेंगे। इम्प्लीमेंट करना है उसके टैक्टिक्स डेवलप करेंगे। फिर हम मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल नहीं, उसको मॉनिटर करेंगे ताकि हम कंट्रोल कर सकें तो अचीव नहीं, कंट्रोल करेंगे। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल टू मॉनिटर टू अचीव सक्सेस, टू मॉनिटर सक्सेस ऑफ स्ट्रेटजीज, टू मॉनिटर सक्सेस ऑफ स्ट्रेटजीज। एक और बार, पहले हमने क्या करा? हमने स्ट्रेटजीज क्या करी? डिज़ाइन करी। स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करी, इम्प्लीमेंट करी नहीं, पहले तो डिज़ाइन होगी, आइडेंटिफाई करी,
फॉर्मुलेट करें, स्ट्रेटजी प्लान्स बनाए। फॉर्मुलेट करने के बाद फिर हमने क्या करा, कम्युनिकेट करा थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया। अब हम टैक्टिक्स डेवलप करेंगे कि भैया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कैसे करें, डेवलपमेंट टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। फिर जब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट हो गई हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल। डेवलप करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल टू मॉनिटर सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। आइडेंटिफाई द पॉइंट नेसेसरी टू SCM। पॉइंट्स बताओ जो नेसेसरी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। ऐसे पॉइंट जो नेसेसरी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए, ऐसे पॉइंट जो नेसेसरी है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। ये हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है और द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, the cost structure of the company, competitive advantage, need to gain competitive, analyze करता है गेन, हमें competitive advantage देने में गेन करता है। फिर स्ट्रैटेजी कॉस्ट में कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है और क्या था, चार कॉस्ट यूज़ कर दे, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्टेजेस ऑफ SCM। स्ट्रैटेजिक पोजीशन, अरे सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे आएगा, जब तक हमें कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी नहीं पता चलेगा। जब कॉस्ट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो हम 4 स्टेजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ SCM, और हेल्प कर देंगे। और ये हेल्प क्या करता है, एलोकेटिंग कॉस्ट एंड एक्टिविटीज़, एलोकेट करता है कॉस्ट और एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट में। फिर डिफरेंस बिटवीन TCM और TCM। तो सबसे पहले स्कोप, टाइम स्पैन, शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म है। फोकस किस पे करता है, वो फोकस करता है किस पे, कॉस्ट रिडक्शन पे, और वो फोकस करता है लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन पे। फोकस इंटरनल इन्वायरमेंट पे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, गलत हो गया। टाइम स्पेंड, शॉर्ट टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म आउटलुक, फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉस्ट लीडरशिप। टाइम स्पेन में ऑब्जेक्टिव है इसका क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट सेविंग। और ये क्या है, रिस्क टेकिंग है, और रिस्क टेकिंग नहीं है, रिस्क एडवर्स है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कॉस्ट रिडक्शन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन है, इसका नहीं है, इसका प्राइमरी कॉस्ट रिडक्शन उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। मेरे लिए कॉस्ट रिडक्शन इज नॉट मेरे ऑब्जेक्टिव। What are the component of what are the कंपोनेंट क्या है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कंपोनेंट क्या है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, कंपोनेंट 3 कंपोनेंट है, एनालिसिस वाले हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस, पोजीशन एनालिसिस करना है, फिर कॉस्ट ड्राइवर टूल, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस टूल, और एक और है एनालिसिस टूल, वो भी एनालिसिस टूल है बट है क्या, वैल्यू चेन। इसमें क्या करता है सबसे पहले आपको वैल्यू चेन ही बता देते हैं। इसमें क्या करता है, कॉस्ट रिडक्शन करता नहीं,
वो सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। उसमें आइडेंटिफाई करता है सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटी को, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, एलिमिनेट दोज एक्टिविटीज आर नॉट प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करता है दोज एक्टिविटीज आर वैल्यू प्रोडक्ट, एंड फाइनली इट इज सो ओनली वैल्यू। प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, फिर से मार्केटिंग एंड सेल्स, और फिर सर्विस, मार्केटिंग एंड सेल्स और सर्विस। फिर आता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या करना, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करेगा, फिर तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी कौन चलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स चलाएगा, इन्वायरमेंट, फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? सिलेक्शन करना, उनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना एम्प्लॉय का। तो जब हमें जाओ तो मैन पावर की स्किल रिमेन रहे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडवांस मशीन खरीदना एंड बाय करना, न्यू आरपी सॉफ्टवेयर जो हेल्प करे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आता है स्ट्रैटेजिक पोजिशनल एनालिसिस। हम क्या कहें पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे स्ट्रैटेजिक पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या है। ये टूल क्या करता है? इवेलुएट कर देता पोजीशन ऑफ कंपनी की इंडस्ट्री में क्या इवेलुएट करेगा कंपनी डिफरेंट कैसे फ्रॉम इट्स कंपीटिंग कंपनी। कॉस्ट ड्राइवर, ये देखता है कि भैया कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसमें खर्चा आ रहा है ना, कौन सी फैक्टर्स हैं। कॉस्ट ड्राइवर मीन का फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, और उनको यूजिंग दिस वी आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबली कॉस्ट ड्राइवर। इसमें हम इसमें कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉस्ट के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट, उसे आइडेंटिफाई, इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे फैक्टर जो रिस्पॉन्स करते हैं, और स्टीकियम टेक्निक से अंडरस्टूड करेंगे दैट, स्टीकियम टेक्निक से इट वाज अंडरस्टूड दैट कॉस्ट इज टोटली डिपेंड ओनली ऑन प्रोडक्शन लेवल, बट SCM ओनली प्रोडक्शन लेवल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। TQM technique, it was understood that cost is totally depend only on production। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक उसमें जो बोलता है भैया जो कॉस्ट है सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से होती है। अंडरस्टूड है कॉस्ट टोटली, सारी कॉस्ट जो है टोटली डिपेंड है किस पे, प्रोडक्शन पे। बट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था, अंडरस्टूड ओनली सिर्फ प्रोडक्शन ही कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ ओनली प्रोडक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरिंग द कॉस्ट। बहुत सारे फैक्टर है अदर देन प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पे 4 है कि हम अपने स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, ज़्यादा आप जितना करोगे उतना तुम्हारी कॉस्ट कम आएगी। इट रिलेट टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, कितनी बड़ी है वो, और हाँ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल कॉस्ट। और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या है कि एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे एग्जीक्यूट करते हो, जहाँ पे तुम्हें अनस्किल लेवल की ज़रूरत है वहाँ पे आपने स्किल लेवल लगा रखे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ओके।
structure utilized effectively. They can be cost increase, skilled worker for production, skilled worker का दो कैटेगरी कॉस्ट ड्राइवर, स्ट्रक्चरल और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। अभी क्या है, डिस्क्राइब करो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। डिस्क्राइब करो, 3 दिन में करो थे इसका थ्योरी था। डिस्क्राइब करो वैल्यू चेन एनालिसिस। डिस्क्राइब करो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या होता है, शेप एंड स्ट्रेंथ देना किसी को। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, शेप एंड स्ट्रेंथ देना किसी को। तो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्या क्या थी, आप देख देख के तो बता दोगे, बिना देखे बताओ ना। प्रॉब्लम तो यही आती है आपको, तो एग्जाम में बिना देखे ही लिखना है। ओके 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 ओके। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। किसी को पढ़ा रहे, घंटा ऐसे पढ़ाते हैं। डिस्क्राइब करो फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। इंडस्ट्री का एनालिसिस, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटिटर एनालिसिस और सेगमेंट के अकॉर्डिंग एनालिसिस। इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, इंडस्ट्री का एनालिसिस, इंडस्ट्री में कौन क्या क्या है। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग 5 फोर्सेस एनालिसिस, इसको टेक्निकली कॉर्नर पोर्टल के 5 फोर्सेस। यहाँ से इंडस्ट्री का भी एनालिसिस हो जाता है। और 3 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। ये फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री का कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस और सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो पहला है आपका इंडस्ट्री का एनालिसिस। इंडस्ट्री का एनालिसिस तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लाई, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और राइवलरी अमंग फर्म। आपको बस यहाँ पे बताना है प्रॉफिट पोटेंशियल लो ज़्यादा, बायर पर बायर पावर पास, अगर बार्गेनिंग पावर बायर के पास है तो पूरा प्रॉफिट पोटेंशियल कम, सप्लायर के पास है तो प्रॉफिट पोटेंशियल कम है। थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट बहुत सारे प्रोडक्ट लो होगा, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री तो प्रॉफिट पोटेंशियल हाई है। बैरियर और डूइंग बिजनेस बिकॉज द ह्यूज कैपिटल है, प्रॉफिट पोटेंशियल इज हाई। और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग, जितना ज़्यादा कंपटीशन हो लो प्रॉफिट होगा। कंपटीशन हाई वैन इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वैन ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लेस सेम। इफ intensity of competition is high then profit potential is low.
ठीक है। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस कैसे आता है? आप क्या कर रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन है या तो आप यूनिक स्किल है। कोर कॉम्पिटेंस कैसे आती है? यूनिक स्किल से आती है। और आपके पास है तो आप हाई कस्टमर वैल्यू बनाएंगे, जो हेल्प करता है क्रिएट करने में हाई कस्टमर वैल्यू, और देयर इज़ हाई वैल्यू फॉर मनी। और प्रोडक्ट यूनिक स्किल है तो आप प्रॉफिट बना सकते हो, यू कैन मेक प्रॉफिट। तो आप कैसे पता चलेगा कि आपके पास यूनिक स्किल है? आपके पास जो क्या रिसोर्सेज है वो कॉपी नहीं कर सकता, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कॉपी नहीं कर सकता आपका कंपटीटर क्रिएट क्रिएट मार्केट शेयर और एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। तो रिसोर्सेज जो टेंजिबल रिसोर्सेज है, टेंजिबल लेबर, मैन मशीन, लैंड मशीन, लैंड लेबर मशीन, LLM, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM नहीं, LLM। क्या कर रहा है? तो रिसोर्सेज आपके पास जो हैं, इफ़ और कंपटीटर कैन नॉट गैदर सेम रिसोर्सेज नहीं ला सकता इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन पे, सेम रिसोर्सेज नहीं ला सकता, इसका मतलब यूनिक हो आप। ऐसे रिसोर्सेज नहीं ला सकता, इसका मतलब यूनिक हो आप। ये तो बिजनेस में क्यों नहीं यूज करता? ग्रेटर मार्केट शेयर, ग्रेटर मार्केट शेयर। अगर आपके पास ग्रेटर मार्केट शेयर है तो आपके पास काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट कि आपके पास यूनिक स्किल है, एक तरीके का इंडिकेटर है आपके पास यूनिक है। एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, तो रिसोर्सेज, ग्रेटर मार्केट शेयर और एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। अगर कस्टमर और वैल्यू इंक्रीज हो रही है ड्यू टू स्किल देन इट कोर कॉम्पिटेंस। तो आप कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोर कॉम्पिटेंस है? पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कोर कॉम्पिटेंस इन बिजनेस, डिज़ायर टू यूज इट्स कोर आइडेंटिफाई करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे उसकी कोर कॉम्पिटेंस को। नाउ आफ्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कोर कॉम्पिटेंस, अब उसको कैसे करोगे? क्या डिज़ायर टू यूज़ करना है आपको, तो पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद इम्प्लीमेंट करो कोर कॉम्पिटेंस एक बिजनेस सेगमेंट में, इन अदर बिजनेस सेगमेंट, एक बिजनेस सेगमेंट का अदर बिजनेस सेगमेंट में। एग्जांपल, एक बैंक के पास गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कैन इजीली यूज दिस कोर कॉम्पिटेंस टू सेल इंसेन प्रोडक्ट ऑल्सो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑल्सो। हाँ, बैंक का बिजनेस है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा है ना इसका, तो ये यूज़ कर सकता है। आपने यूज़ कर लिया, यूज़ कोर कॉम्पिटेंस, रीडिज़ाइन, use core competence to redesign value chain activity. Soft drink making company core competency is secret formula of concentrates. It use this make tetra pack. A use of core competence create a new chain of activity. Segmentation analysis, segmentation में क्या है? आप एक मैट्रिक्स बनाओ,
पहले आइडेंटिफाई करो सारे सेगमेंट, फिर एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स में देखो भैया कि उनका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है। आइडेंटिफाई करो की प्रॉफिट पोटेंशियल, की सक्सेस प्रॉफिट पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के बाद की सक्सेस फैक्टर कि भैया वो प्रॉफिट कैसे बना रहे हो इतना, और फिर सिर्फ एक को इम्प्लीमेंट कर लो, एक से ज़्यादा करो। चूज मल्टीपल सेगमेंट एज कम्पेयर टू सिंगल सेगमेंट, हेल्प अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट टू वेरियस सेगमेंट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सुपीरियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। राइट अ नोट ऑन सुपीरियर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सुपीरियर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वैल्यू सुपीरियर का मतलब कंपैरिजन इट्स कॉम्पिटिटर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वाई द शॉर्ट नोट ऑन सुपीरियर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सुपीरियर मतलब कि कंपैरिजन, सुपीरियर परफॉर्मेंस दे रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू इट्स कॉम्पिटिटिव। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, आप सेम प्रोडक्ट दे रहे हो, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो विद लोअर अमाउंट नहीं, डिफरेंशिएशन उसका हाई वैल्यू दे रहे हो, हाई क्वालिटी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तब होता है आप प्रोवाइड दैम हायर क्वालिटी एज कम्पेयर टू योर क्वालिटी। हम प्राइस की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ क्वालिटी की बात हो रही है। दिस फीलिंग कस्टमर मेक्स यू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और ये फीलिंग कस्टमर को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दिखाती है, जैसे आपको कच्चा पसंद आता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन बी अचीव बाय अडॉप्टिंग एनी फॉलोइंग टेक्निक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैन टेक्निक, और कंपनी को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम प्राइस रेंज में, सिमिलर प्रोडक्ट कंपनी को ऑफर करना चाहिए बेटर क्वालिटी। कंपनी क्या इनोवेट करेगी, प्रोडक्ट को इनोवेट करेगी, बेटर क्वालिटी होगी, सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। आफ्टर अचीविंग द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कंपनी क्या कर सकती है, प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकती है, जितना कस्टमर प्रीमियम। कॉस्ट लीडरशिप आप दो तरीके से अटेन कर सकते हो। फर्स्ट, आप अपना सेलिंग प्राइस कम कर दो एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर है, तो अपनी कॉस्ट इतनी कम कर दो जिसका आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए। कैसे कॉस्ट कम हो सकती है, ये कॉस्ट लीडरशिप कैसे आता है, आप बल्क में रॉ मटेरियल परचेज करो जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। स्केल में प्रोडक्शन करो जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे सेट करो जहाँ पे गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है, ताकि आपकी कॉस्ट कम होगी। आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फिर राइट अ शॉर्ट नोट चेन अप्रोच फॉर असेसिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये थोड़ा बाद में देखते हैं। 11, 10, 11, 12, 13 4 क्वेश्चन है, कुछ टाइम बाद देखते हैं।